प्रिय मित्र नमस्कार। पाइप फिटर ट्रेनिंग के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि स्टीम ट्रेसिंग की लाइन को कैसे हम पहचानते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग में। स्टीम ट्रेसिंग लाइन की क्या पहचान होती है। आइसोमेट्रिक देखते ही कैसे हम जानते हैं कि स्टीम ट्रेसिंग लाइन कौन सी है, किस लाइन को स्टीम ट्रेसिंग किया गया है, स्टीम ट्रेसिंग की लाइन क्यों की जाती है, क्या आवश्यकता होती है स्टीम ट्रेसिंग की। आइसोमेट्रिक में स्टीम ट्रेसिंग लाइन की क्या पहचान होती है। आइसोमेट्रिक देखते ही कैसे हम पहचान लेते हैं कि यह लाइन स्टीम ट्रेसिंग है या इलेक्ट्रिकल ट्रेसिंग है। स्टीम ट्रेसिंग की लाइन के विषय में आज हम जानेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि इंसुलेशन कितने प्रकार का होता है, क्या उसके टाइप होते हैं, कैसे हम उसको पहचानते हैं। मित्र, पाइप हीटर ट्रेनिंग से संबंधित कार्यक्रम को लेकर के मैं प्रत्येक शुक्रवार को आपके समक्ष उपस्थित रहता हूं, इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि आप प्रत्येक शुक्रवार को हमारा कार्यक्रम अवश्य देखें, उपस्थित रहें। साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उन लोगों तक शेयर करें जो पाइप हीटर का काम सीखना चाहते हैं। आइए कार्यक्रम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्टीम ट्रेसिंग की आवश्यकता क्यों होती है। स्टीम ट्रेसिंग के लाइन को क्यों किया जाता है। एक्चुअल में स्टीम ट्रेसिंग या इंसुलेशन को एक पाइप हीटर को करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी आइसोमेट्रिक में उसको दिखाया जाता है और आइसोमेट्रिक पढ़ने के लिए यह जानना ज़रूरी है कि स्टीम ट्रेसिंग लाइन को कैसे हम पहचानते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्टीम ट्रेसिंग की लाइन को क्यों किया जाता है। तो पाइप को चोक होने से बचाने के लिए स्टीम ट्रेसिंग की लाइन को किया जाता है। उस पाइप के साथ साथ एक और पतली ट्यूबिंग की लाइन को दे दिया जाता है और उसमें स्टीम प्रवाहित कर दिया जाता है ताकि वह स्टीम गर्म रहे और साथ ही साथ वाले पाइप को भी टेम्परेचर मेंटेन रखे, वो गर्म रखे ताकि हमारा पाइप चोक ना हो। इसके लिए स्टीम ट्रेसिंग की लाइन को किया जाता है। उसके बाद उस लाइन को इंसुलेशन कर दिया जाता है ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। अब हम जानते हैं कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग में उसको कैसे हम पहचानते हैं। बहुत सारे आइसोमेट्रिक ड्राइंग में नीचे की तरफ या किधर भी उसका लीजेंडरी दिया जाता है, सिंबल दिया जाता है। जैसे आप इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग में देख रहे हैं, यहाँ पर कोने में बना करके पूरे सिंबल को दिखाया गया है ताकि एक पाइप हीटर आसानी से पहचान सकें। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रेसिंग पाइप को यहाँ पर ऐसे बना करके दिखाया गया है। क्या किया जाता है कि लाइन के बगल में दोनों तरफ ट्रेसिंग करके ऐसे ऐसे सिंबल बना दिए जाते हैं, जिससे पता होता है कि हमारी लाइन जो है यह ट्रेसिंग की लाइन है। और साथ में इंसुलेशन भी किया गया है। ये चीज़ें सिंबल में दिखाई जाती हैं। आप इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग में देख रहे हैं, यहाँ पर जो सिंबल बनाए गए हैं ये मेन लाइन के दोनों तरफ, तो ये बताते हैं कि यह लाइन इंसुलेटेड लाइन है। अब हम बात कर लेते हैं कि स्टीम ट्रेसिंग की लाइन को पहचानते कैसे हैं। लाइन के तरफ डैश डैश बने होते हैं, जिसके आधार पर हम जान लेते हैं कि यह लाइन इंसुलेटेड लाइन है, साथ ही साथ स्टीम ट्रेसिंग की भी लाइन है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि ये हमारी मेन लाइन है और इसके दोनों तरफ ये बनाए गए हैं, जिससे ये पता होता है कि यह लाइन जो है इंसुलेशन के साथ साथ स्टीम ट्रेसिंग की लाइन भी है। यह जो दिखाया गया है यह लाइन, यह स्टीम ट्रेसिंग की लाइन को दिखाया गया है। सभी आइसोमेट्रिक ड्राइंग में यह स्टीम ट्रेसिंग की लाइन को नहीं दिखाया जाता है, सिर्फ आपको ये मेन लाइन और उसके सिंबल को दिखाए जाते हैं। लेकिन दूसरा तरीका भी है जिसको आप जान सकते हैं कि यह लाइन स्टीम ट्रेसिंग की लाइन है और साथ में इंसुलेशन भी किया गया है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम इंसुलेशन के टाइप को समझना होता है। और इंसुलेशन का टाइप आप जानते हैं कि यहाँ पर नीचे में लिखा रहता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इंसुलेशन में, तो इसका जो टाइप है यह किस टाइप का है
इससे पता होता है। इस टाइप में इसके सिस्टम को बताया जाता है। यहाँ पर जो आप यस देख रहे हैं तो यह स्टीम का सिस्टम है। अब हम बात कर लेते हैं इंसुलेशन के टाइप को। यदि हार्ट सिस्टम होगा तो उसके टाइप में एच लिखा होगा, यानी कि यह लाइन हार्ट है, इसमें सिर्फ इंसुलेशन किया जाएगा। यदि लाइन स्टीम ट्रेसिंग की होगी तो उसमें यस दिखाया जाएगा। यदि लाइन सिर्फ पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए दिया जा रहा है तो उसमें पी दिखाया जाएगा। यदि लाइन इलेक्ट्रिकल ट्रेसिंग की है तो उसमें ई या ईटी दिखाया जाता है। अगर किसी लाइन में इंसुलेशन नहीं है तो वहाँ पर यन लिखा रहेगा, जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि यह कौन से सिस्टम की लाइन है। अब हम एक एक करके इन आइसोमेट्रिक के माध्यम से समझेंगे। जैसे आप इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग में तो देख रहे हैं कि यहाँ पर ये मेन लाइन में अगल बगल में यह सिंबल दिखाए गए हैं। इससे तो यह अंदाज़ा होता है कि यह लाइन जो है यह हार्ट की लाइन है। अब इसका सिंबल आप देखें तो इंसुलेशन के टाइप में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इंसुलेशन दिखाया गया है यहाँ टाइप एच लिखा गया है, यानी कि यह लाइन जो है आइसोमेट्रिक जो है हार्ट सिस्टम की लाइन है, इसलिए सिर्फ इसको इंसुलेशन किया गया है। हम इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग को देखते हैं। यहाँ पर इस लाइन के बगल में ये बड़े बड़े सिंबल जो बनाए गए हैं आप देख रहे हैं, तो इसके माध्यम से तो आप समझ सकते हैं कि ये लाइन इंसुलेटेड तो है, लेकिन यह कौन सा सिस्टम है इसको जानने के लिए आप चले आएँ यहाँ इंसुलेशन के टाइप में। यहाँ इंसुलेशन लिखा गया है और यहाँ इसका टाइप लिखा गया है। तो यहाँ जो यस लिखा गया है ये समझ लें कि यह लाइन जो है स्टीम ट्रेसिंग की लाइन है, और ये जो बनाया गया है रेड कलर में तो यह स्टीम ट्रेसिंग की लाइन को दिखाया गया है। हालांकि जनरली आइसोमेट्रिक ड्राइंग में नहीं मिलता है, यह सिर्फ स्टीम ट्रेसिंग लाइन को करने के लिए ही बनाया जाता है। अब हम इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग के माध्यम से समझते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसके इधर जो है यह सिंबल बनाए गए हैं और इसके इधर जो है यह सिंबल नहीं बनाए गए हैं, यानी कि इसके इधर तो लाइन इंसुलेशन होगी लेकिन इसके इधर जो लाइन है वह इंसुलेशन नहीं होगी। तो यहाँ से यह पर्सनल प्रोटेक्शन देने के लिए लाइन को इंसुलेशन किया गया है और इसके आगे लाइन को इंसुलेशन नहीं किया गया है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर देखेंगे इंसुलेशन के टाइप में तो यहाँ पर यन लिखा गया है, यानी कि जो लाइन जहाँ से लाइन इंसुलेशन नहीं करनी है वहाँ पे यन लिखा गया है और यहाँ पे टाइप में पी लिखा गया है। तो पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए पी लिखा जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जिस लाइन में इंसुलेशन होता ही नहीं है तो वहाँ पे क्या दिखाया जाता है। तो आप देख रहे हैं इस लाइन में कोई भी इंसुलेशन का सिंबल नहीं दिखाया गया है, और दूसरा यहाँ के टाइप में आप देखेंगे तो यहाँ पे यन लिखा है। तो इसका मतलब यह है कि इस लाइन को इंसुलेशन नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ एक और होता है जो इलेक्ट्रिकल ट्रेसिंग की लाइन होती है, तो ये लाइन के ऊपर वो इलेक्ट्रिकल ट्रेसिंग को दिखाया जाता है और यहाँ पर इंसुलेशन के टाइप में ईटी लिखा जाता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि यह लाइन इलेक्ट्रिकल ट्रेसिंग की लाइन है। पाइप से हम समझते हैं कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग में कौन सी लाइन इंसुलेशन है, कौन सी लाइन को स्ट्रीम ट्रेसिंग है, कौन सी लाइन में इलेक्ट्रिकल ट्रेसिंग है या किस लाइन में इंसुलेशन नहीं है और कौन सा इंसुलेशन किस वजह से दिया गया है, इसको आप आसानी से इसी प्रकार से समझ सकते हैं। साथ ही उम्मीद भी करता हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।